संजय भाई राम राम। अनिल भाई राम राम और कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भाइयों ने राम राम। अनिल भाई सबसे पहले तो आज जिक्र करेंगे कि आज का हमारा ये कार्यक्रम किसान वाणी के नाम से रहेगा। बिल्कुल और किसान वाणी कार्यक्रम अपने जो लोकल रेडियो स्टेशन रहे हैं, एलआरएस रहे हैं, वहाँ से काफ़ी समय से प्रसारित होता रहा है। बिल्कुल लेकिन अब थोड़ी सी व्यवस्था में परिवर्तन कराया गया है, बदलाव कराया गया है कि जो कैपिटल स्टेशन यानी बड़े स्टेशन हैं वो भी इसमें प्रतिभागी करेंगे, वो कार्यक्रम बनाएंगे और साथ लगते अपने कोई दूसरा चैनल है, स्टेशन है, उससे भी वो कार्यक्रम प्रसारित होगा। तो अपना ये कार्यक्रम अपने यहाँ से भी जाएगा और अपना जो हिसार केंद्र है वो भी इसको रिले करेगा। और संजय भाई ये जो कार्यक्रम है अपना मंगलवार को, वीरवार को और शनिवार को। हाँ, इन 3 दिनों में ये किसान वाणी के नाम से प्रसारित होगा। और एक जो बुधवार का दिन है उसमें फार्म टू सिटी नाम से एक कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा जो कि अपना विविध भारती जी सेवा है उस पर। तो 4 दिन ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे। तो संजय भाई ये तो बहुत अच्छी बात है और कार्यक्रम का अपना आज पहला दिन है। बिल्कुल। और देखो कई साल तो भाई कह रहे थे बोले भाई संजय भाई अपना साक्षात्कार तो बहुत इंटरव्यूज ले हैं लेकिन एक कार्यक्रम दिया करते ना पहले बलजीत भाई रामपुर जी भाई जी जी बोले उस डाल नहीं आ रहे। जी। तो आज वो भी अपने श्रोता की इच्छा आज पूरी होगी। आज मौका मिला है, मुझे भी भाई अवसर मिला है। तो आज सबसे पहले तो हम जिक्र करेंगे कि हमारा जो ये महीना शुरू होया है, बिल्कुल तो शुरुआत में अगर हमने थोड़ी सी जानकारी मिल जाए कि कौन कौन सी हमारी फसल खड़ी हैं और कौन कौन से हम खेती बाड़ी में काम कर सके हैं, तो हम पहले तो उसका प्रबंध कर सकें। बिल्कुल। और संजय भाई देखो बिन्ना का जो पहला दिन है अपनी शुरुआत इसी से होगी। पूरा बिन्ना का जो हमारा एक काम जाम है वो किस तरह से हमने करना है, चाहे वो हमारी सब्जी फसलें हैं, चाहे अपने और खरीफ की फसलें हैं या फिर अपने थोड़ा बहुत बागवानी की भी हम बात करा जी तो उस बारे में आज पूरी जानकारी फिर बिल्कुल जानकारी लेंगे। और आज स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर सूरजमल जी को। आप सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं और गोहाना से आप पधारे हैं। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है स्टूडियो में। नमस्कार जी सभी श्रोताओं को। तो डॉक्टर साहब अभी क्योंकि अपना धान है, कपास है, ज्वार बाजरा है, ये फसलें भाइयों ने लगा रखी हैं और कुछ थोड़े बहुत भाई रह रहे होंगे तो वो भी अब लगाने वाले होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें संजय भाई मैं बताना चाहूँगा कि जैसे अभी जो हमारा मेन मानसून का महीना वैसे सावन महीना मेन बोलते हैं, जी तो अभी कल से ही ये स्टार्ट होया है। बिल्कुल और थोड़ा अब की बार थोड़ा मायूसी हमारे किसान भाइयों के अंदर ये है कि बारिश कम हुई है पिछले सालों के बजाय। थोड़ा अनुमानित भी पहले था, अभी 30-35% कम बारिश और उम्मीद करते हैं कि भाई अब हमारा ये रिकवर हो जाएगा सीज़न के अंदर। तो इसमें हमारे को जो हमारी मेन खरीफ की जो फसलें हैं तो उनमें हम क्या सावधानी बरत सकते हैं ताकि हमारी पैदावार मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रहे। जी तो उसमें जैसे सबसे पहले हम कपास से फसल का जिक्र करना चाहेंगे। तो कपास से फसल के अंदर जो है कि काफ़ी पिछले 2-4 सालों से इसका एरिया काफ़ी हरियाणा के अंदर कम हुआ है, क्योंकि इसकी मेन वजह इसका जो नहीं औसत पैदावार है इसके अंदर कम रहा, क्योंकि गुलाबी सुंडी और अपने स्प्रे कीड़ों का हाँ कीड़े की वजह से। जी तो इसकी वजह से मतलब इसमें थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। तो इसके प्रोत्साहन के लिए सरकार ने और अपने कृषि विभाग ने पूरा मतलब उसमें अपने किसान साथियों को थोड़ा प्रोत्साहन देने के लिए 3,000 रुपये पर एकड़ का देसी कपास के ऊपर स्पेशल अनुदान भी रखा हुआ है। अगर जो किसान साथी देसी कपास लगाते हैं तो वो 3,000 रुपये पर एकड़ तक का मतलब उसमें अनुदान पा सकते हैं। और अभी हमारी जो फील्ड वेरिफिकेशन है वो हमारे 31 तारीख तक उसका मतलब समापन भी हो चुका है, मैंने वेरीफाई भी कर लिया है एरिया को। जी तो इस तरह से जैसे अब सबसे पहले एक भाई कपास की जो स्टेज है अभी अब भाई उसमें हमारी एक निराई गुड़ाई का ही मेन रहता है, क्योंकि फसल के अंदर जितना खरपतवार मतलब नहीं होगा तो उसमें कीड़े और बीमारियों का भी प्रकोप कम होने के चांसेस रहेंगे। जी क्योंकि इसके अंदर क्या है कि निराई गुड़ाई कम से कम 2-3 निराई गुड़ाई हमारी कपास के अंदर ज़रूरी हैं और उस हिसाब से हमारे को इसके अंदर करना पड़ेगा। और साथ में जैसे अभी उसमें खुराक की हम बात करें तो जैसे अगर लास्ट में मतलब हम कहीं कहीं अगेती उसमें कपास के अंदर चुगाई भी कर लेते हैं। बिल्कुल तो उसके अंदर हम जब खुराक देने की बात करें फसल तो उसमें 25 किलो यूरिया और एक कट्टा जो है उसमें पोटास का
पर एकड़ का मतलब हमारे को डालना नहीं भूलना चाहिए। डॉक्टर साहब, हाँ जी। जब शुरुआती दौर में कपास की बिजाई करी तो कुछ भाई ने पोटास पहले डाल दी थी, सिंगल सुपर फास्फेट भी डाल दी कि उस अवस्था में जिन भाई डाल चुके उन्हें भी डालने नहीं नहीं नहीं, उनको डालने की जरूरत नहीं है। जो मतलब रह गए किसी कारण से नहीं डाल सके उस टाइम पे, तो वो है। वैसे पोटास से ये है कि भाई थोड़ा बहुत इसके अंदर जो है ना टिंडा बढ़ने में और उसमें क्वालिटी में और फ्रूटिंग में अच्छा मतलब इसका सब योगदान जिस रहता है। तरह अपने यूरिया का छिड़काव भाई करें, दो तरह की खाद है, मोटी भी आ रही पतली भी आ रही है ना। तो पोटास की हम बात करा भाई अपना हाथ झुक के नीचे डाल के या ओरना में डालनी है या फिर अपना खुला छिड़काव इसका करें? नहीं, खुला छिड़काव भी हम कर सकते हैं। वैसे तो इसमें जो है जड़ों के साथ साथ हो जाए तो बहुत बढ़िया रहता है। जी जी। हाँ, तो उसमें कोशिश हमारे को ये करनी चाहिए कि भाई उसके जैसे लाइनों के अंदर, जैसे कपास की हम ज़्यादातर बिजाई करते हैं तो लाइनों के अंदर उसको मतलब जड़ के पास में दिया जा सके ताकि वो उसको प्लांट को इजीली अवेलेबल हो सके। और फिर बात आती है जैसे इस तरह का मौसम है कि भाई जैसे बारिश से भी पूरी तरह से नहीं हो पा रही और दिन के अंदर भी कुछ तापमान हमारा ज़्यादा रह जाता है जी। तो रात को तापमान कम आता है, तो ये कीड़े बीमारियों को भी बढ़ावा मिलता है इस तरह का। जी। तो उसके अंदर हम अगर कीट प्रबंधन की बात करें तो कीट प्रबंधन में मेन जो कपास के अंदर है मेन दो ही कीड़े हैं, उसमें सफ़ेद मच्छर, सफ़ेद मक्खी और अपने चित्तीदार सुंडी। जी। तो इनका दोनों का हमारे को थोड़ा सचेत रहना पड़ेगा। और कहीं कहीं ये देखा है कि भाई थ्रिप्स वगैरह का भी मतलब उसके अंदर वो आ जाता है, तो चूड़े का प्रकोप। चूड़े प्रकोप जी। तो उसमें प्रबंध के लिए मैं करना चाहूँगा भाई जैसे सफ़ेद मक्खी का है तो इसमें हमारी यूनिवर्सिटी की ओर से, विश्वविद्यालय की ओर से सिफारिश मेडाक्लोप्राइड है 17.8 SL 5 ml पर 15 लीटर पानी के साथ, जो टंकी में 15 लीटर पानी आता है तो उसमें 5 ml का है। ऐसे गुलाबी सुंडी 5 मिलीलीटर दवाई पर 15 लीटर टंकी के साथ, 15 लीटर की जो टंकी है उसमें 5 मिलीलीटर 5 दवाई। मिलीलीटर दवाई सफिशिएंट रहती है। यानी कि डॉक्टर साहब आधुनिक वर्तमान की बात करें भाई अपना 500 लीटर की या फिर 400 लीटर की टंकी ले रहे हैं ना, उससे के अनुपात में जो दवाई हाँ, उससे के अनुपात में दवाई की मात्रा उसमें बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। उसमें कोई दिक्कत नहीं। कहीं कहीं ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रे पंप से करते हैं जिसमें 250 400 लीटर तक पानी आता है। डॉक्टर साहब इसमें एक बात और, हाँ जी। जिस तरह भाई छिड़काव करने लग रहे हैं और जो आप वैज्ञानिक लोग हैं वो सिफारिश करें NPK का भी, तो क्या ये जो कीड़े वाली दवाई है या फिर जो रस चूसने वाले कीड़े की जो दवाई है उसके साथ में NPK का भी गौड़ बना सके? नहीं नहीं नहीं, कई किसान वैसे अनजाने में करते हैं लेकिन उसमें यूनिवर्सिटी की ओर से उसमें कोई ऐसी सिफारिश नहीं है, क्योंकि देखो एक NPK का जो है हम पोषक तत्वों के रूप में दे रहे हैं उसको, बिल्कुल। और जो दवाई का जो हमें उसको मतलब एक कीड़े मार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें उसका कीड़े मार दवाई का अंश से मतलब कम ना हो जाए, तो इस करके थोड़ा अलग अलग उसमें प्रयोग करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारा मतलब इसके अंदर रहता है। और दूसरा जो है कि भाई इसमें जैसे अगर बीमारी की बात करें हमें, तो एक दूसरा थोड़ा गुलाबी सुंडी के लिए बताना चाहूँगा भाई हम जैसे फेरोमोन ट्रैप पे लगाते हैं, उसमें 5 फेरोमोन ट्रैप पर एकड़ के हिसाब से मतलब सफिशेंट है। तो उसके हिसाब से हम पहली बात तो यही है कि भाई उसका थोड़ा जितना भी हमें स्प्रे जितना लेट कर सके उतना करना चाहिए। ये नहीं कि भाई थोड़ा मतलब कीड़ा नज़र आया नहीं इक्का दुक्का और हमने स्प्रे की टंकी उठा ली, तो बिल्कुल बहुत महंगी भी पड़े, बहुत महंगी भी पड़ती है। और इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये होता है जो हमारे मित्र कीड़े हैं जिन्होंने अपना कुदरती तौर पर जो फसल के अंदर हमारी जो बैलेंस जो बना के रखते हैं, नेचुरल बैलेंस जो बना के रखते हैं और जो सुरक्षा प्रदान करते हैं, हमारा सुरक्षा चक्कर जो अपनाते हैं, तो जैसे उसके अंदर बहुत सारे कीड़े, अगर जैसे कपास पे देखोगे तो आपने वहाँ कीड़ी घूमता मिलेगी, मकड़ी घूमती मिलेगी, मकड़ी अपना जाला बनाए मिलती है। तो इस तरह के कीड़े और बहुत ज़्यादा जैसे लेडी बर्ड बीटल है, क्राइसोपरला है, ट्राइकोग्रामा है, तो असंख्य कीट हैं जो हमारे को कई बार दिखाई भी नहीं देते, तो वो भी अपना प्रकृति के अंदर अपना कार्य करते हैं। तो उस हिसाब से हमारे को जितना पहला स्प्रे जितना लेट हो सके वो लेट करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि भाई हमारे को एकदम से ज़्यादा असर वाली दवाइयों का बजाय, केमिकल की बजाय अगर थोड़ा नीम बेस्ड हम दवाइयाँ इस्तेमाल कर लें ताकि हमारा जो नुकसान करने वाला कीड़ा वो भी मर जाए और हमारे जो मित्र कीड़े हैं जो दुश्मन कीड़ों को जो खा रहे हैं, फसल को जो नुकसान करने वाले कीड़ों खा रहे हैं, वो भी बचे रहे। यानी पहले शुरुआत हम जो नीम वाली दवाई है नीम वाली उस दवाई तक से, करें। हाँ जी हाँ, अगर कहीं भी कोई कीड़ा दिखाई दे है तो यूँ नहीं भी पहले ही जाते उसकी जो तेज दवाई है उसका इस्तेमाल करें, बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि पहले हम नीम वाली जो नीम वाली दवाई का उनका इस्तेमाल करें। उससे कीड़े मरेंगे नहीं लेकिन भाग जाएंगे, वो रिप्लेंट का काम करती है कि जो चकाचौंध है ना जी। आप स्प्रे करने लग रहे और मैंने देख लिया संजय भाई लग रहे हैं जी, ना कोई कपास में कीड़ा ना कोई अच्छी
बढ़िया ग्रोथ चल रही है, बस जान दी अपन ठोक ली। और दूसरा कि डॉक्टर साहब ये प्राइवेट दुकान वाले हैं जो हाँ, अपना बिल्कुल, जो बिल्कुल, व्यापार चला रहे हैं, वो एक बड़ा टिंडा दिखा देंगे और बहुत अच्छा ये दिखा देंगे रिजल्ट उसका फोटो में, और वो इतना जोड़ा बांध दे हैं 1000-1200 रुपए किले का किले का, भाई। तो आप देखो 10 किले जो बोल रहा है 10,000 का सीधा आ गया। बिल्कुल बिल्कुल वो दवाई कोई लेने जाएंगे उसके साथ में 2 और पकड़ा दो और देंगे। पकड़ा और देंगे। पकड़ा वो देंगे। कई कई देखिए कि भाई 2-3 दवाइयों का या 4-5 दवाइयों का मिश्रण भी कर देते हैं वो। बिल्कुल। तो उसको अपने बेचने से उन्होंने को वो है, तो मैं उसमें इसकी अपने किसान साथियों से मतलब सिफारिश करना चाहूँगा कि भाई अपने नज़दीकी जितने भी अपने कृषि विभाग के जो ऑफिस वगैरह हैं या कृषि विज्ञान केंद्र के जो ऑफिस आ रहे हैं जिले में, तो वहाँ या यूनिवर्सिटी के केंद्र है, तो उनसे आप संपर्क एक बार जरूर कर लें पहले, और उनकी सिफारिश के अनुसार ही मतलब खेत के अंदर छिड़काव करें। डॉक्टर साहब ये तो आपने बताया कपास का, भाई इसमें सावधानी पोषक तत्व का आपने बताया। बाजरा फसल की हम बात करें, 2 अवस्था मार दो रहे हैं, अगेती भी और पचेती भी, कुछ सोख की अवस्था में भी है। नहीं, इसमें थोड़ा एक एस्पेक्ट और रह गया, अगर बीमारी वाला और रह गया इसमें। भाई हमने अभी तक सिर्फ कीड़े कराया है, क्योंकि इसमें जो है भाई जैसे नमी वगैरह रहती है तो बारिश वगैरह रहती है, तो उसके अंदर जो है पत्ते पीले हो गए, टिंडा गलन की समस्या है, बोग गिरने की, तो वो भी समस्या इसके अंदर रहती है। तो उसके अंदर एक बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट होती है, अल्टरनेटिया का भी कई बार प्रकोप देखने को मिलता है। तो उसमें हम जो सिफारिश करना चाहेंगे ऑक्सीक्लोराइड है 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से जो है उसका स्प्रे हम इसके अंदर कर सकते हैं, ताकि मतलब हमारा जो है नहीं टिंडा गलन से और दूसरा जो पत्ता पीला होने से वो हमारा मतलब बचा जा दवाई बताई आपने ऑक्सीक्लोराइड। ऑक्सीक्लोराइड जी, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, सीओसी भी बोलते हैं इसको। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवाई, और मात्रा रहेगी इसकी 3 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से। 1 लीटर पानी में 3 ग्राम सिर्फ 3 ग्राम पाउडर ये भी ऑयल। डॉक्टर साहब जिस तरह अपना रासायनिक जो बाकी छिड़काव उन तो अलग करनी है हमने। हाँ जी, हाँ हाँ, बिल्कुल अलग करनी है उसमें। तो इसमें हमें मतलब यही है। और दूसरा मैं किसान साथियों से कहूँगा कि खासकर अपने कपास के अंदर पानी खड़ा ना रहने दें, क्योंकि पानी खड़ा रहने से एकदम से उगाड़ा रोग आ जाता है, और उगाड़ा रोग आने से जो है नहीं भाई वो हमारी फसल मतलब बर्बाद हो जाती है, पौधा ऊपर से ऊपर एकदम सारा सूख जाए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर कहीं कहीं जगह अगर प्रकोप पे ज़्यादा है भाई उगाड़ा रोग का, उसके हिसाब से जड़े वगैरह का उसको देख के, तो उसमें कॉपर क्लोराइड होता है 2 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से वो स्प्रे होता है। तो वो आप जितना जल्दी हो उसके 24 घंटे के अंदर अंदर या 48 घंटे के अंदर बारिश के एकदम से तुरंत मतलब उसका स्प्रे करते हैं, तो वही रोकथाम हो जाएगी उसमें। बिल्कुल। तो ये मतलब इसमें कपास का बीमारी अभी के तक लिए का ये अपने था। डॉक्टर साहब। और इसमें भी साथ साथ थोड़ा सा ये भी ध्यान देख ले भाई कि अगर बरसात ज़्यादा हो है तो पानी की लिकड़ का कोई ना कोई प्रावधान हो उसमें, ये तो पानी खड़ा ना हो उसकी हमने तसल्ली कर लेनी चाहिए। और संजय भाई देखो ये कई भाई के करें शुरुआती दौर में ध्यान को नहीं करते। हाँ एक बार अपने गुआर के भाव बहुत बढ़े, लोगों ने वो अपना लिया भाई गुआर। शुरू में बेटी कॉटन आई डॉक्टर साहब, उसमें व्हाइट फ्लाई का या फिर गुलाबी सुंडी का भी इतना प्रकोप नहीं था, बस वो सारा वो चलन बन गया। फिर उसके बाद में व्हाइट फ्लाई और गुलाबी सुंडी आने के बाद फिर लोग विकल्प सोचने लगे, यार हम दूसरी सूरजमुखी का नहीं बीच में पीछे भाई गए भाई, और भी सब्जी फसलें करने भी मन बनाया है। लेकिन एक चीज की डॉक्टर साहब जो होड़ दौड़ हो जाए ना, वो फिर बिल्कुल बिल्कुल। कई तो किसान साथी ऐसे आगे देखा देखी में भी एक दूसरा भाई पड़ोसी स्प्रे करने लगे, मैंने स्प्रे नहीं कराया भाई मैं कभी लेट ना हो जाऊं, मेरा नुकसान ना हो जाए। तो उसके हालांकि फसल बिल्कुल स्वस्थ होती है, लेकिन उसमें मतलब स्प्रे के लिए टंकी उठा लेता है। कई बार अनिल भाई अपने तो भी भाई फ़ोन कर रहे हैं कि भाई कपास लगा रखी है या फलानी किस्म लगा रखी है, वो लगा रखी है, भाई इसमें कौन सा स्प्रे करें। फिर जब हम पूछा भाई कोई कीड़ा है ना जी, मुँह ठीक है बिल्कुल सही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी तो वो अपनी संतुष्टि के लिए संजय भाई ये तो नो हो जाए है। मान लो डॉक्टर साहब के बैठे हैं भी दिखाने लग रहे हैं कोई हरी बीमारी हो जाए, आप मेरे वर्ग का साथ चलेगा, डॉक्टर साहब मेरा बीपी देखो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब कपास के अलावा हम बात करें दूसरी हमारी फसलें हैं धान की। तो धान में देखो पानी की तो कमी चल ले रही है। कोई सा कल भी अपना फोन इन कार्यक्रम में भाई फोन आए थे कि भाई साहब बताओ पानी का जो एक नियमित रूप से किस तरह पुगाम है, तो डॉक्टर साहब इसमें खड़ा रखना जरूरी है या फिर अपने किस तरह से देखें इसमें? जैसे हम थोड़ा अगर देखें तो क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी ये हर साल मतलब बदलाव की ओर बड़ी जल्दी से मतलब आ रहा है, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ज़माना है ये। तो अब जैसे पानी खड़े रखने के लिए एक जो स्कीम कृषि विभाग ने शुरू की है सरकार ने, वो हमारी धान की सीधी बिजाई की है जी। और उसमें क्योंकि हम देखें अगर साइंटिफिक वे से अगर डेटा लें तो 1 किलो धान पैदा करने के लिए कम से कम 2500 लीटर से 4500 लीटर तक पानी लग जाता है।
तो बहुत ज़्यादा पानी की मतलब खपत होती है। तो उस एवज में हम उसकी मतलब पूर्ति के लिए कि एक बार धान की सीधी बिजाई कर सकते हैं। तो उसके क्या हमारे को मतलब लाभ मिलेंगे उसमें ये है कि भाई हमारी जो कम से कम 30% के करीब हमारी पानी की बचत हो जाती है और 25-30% हमारी लेबर बच जाती है। और आगे जो फसल की जो पकाई है कटाई है, पकाई के बाद कटाई है वो हफ्ता 10 दिन पहले हो जाती है, ताकि आगे जो गेहूं का हमारा सीजन जो लेट ना हो है उसकी मतलब टाइम पे बिजाई हो जाए। तो ये इसके अंदर रहते हैं। और इसमें इसके प्रोत्साहन के लिए किसान साथियों को मैं बताना चाहूँगा कि कृषि विभाग जो है कि वो हमारा 4,500 रुपये पर एकड़ अनुदान राशि के रूप में किसान भाइयों को हम प्रदान करवाते यानी कि हैं, जो सीधी बिजाई का है। तो उसके अंदर मतलब यही है। और थोड़ा बहुत कई जगह जैसे समस्याएं खरपतवार वगैरह की उसमें प्रॉब्लम आती है मेन ज़्यादातर, जैसे किसान साथियों ने बताया। तो उसमें ये एक खरपतवार का थोड़ा विशेष हमारे को उनकी रोकथाम के लिए ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले जैसे अगर तुरंत बिजाई के बाद हम जैसे टॉप स्टार है 50 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से, या स्टम्प है 1.5 लीटर इसी पेंडामेथिलिन 200 लीटर पानी के हिसाब से अगर उसका छिड़काव कर सकते हैं तो काफ़ी हद तक मतलब वो हम खरपतवार की समस्या से निजात पा सकते हैं। उसके बाद अगर 15 से 25 दिन के बाद अगर करना चाहें तो वहाँ पर भी स्प्रे हमारे सिफारिशशुदा हैं। तो उसमें 2-3 दवाइयाँ जैसे नॉमिनी गोल्ड है 100 ml पर एकड़ के हिसाब से, राइस स्टार है 400 ml पर एकड़ के हिसाब से, एलमिक्स है 8 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। ये 3-4 दवाइयों का हम 15 से 25 दिन के बाद भी स्प्रे कर सकते हैं, यानी कि 2-3 दवाइयों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारी खरपतवार की रोकथाम काफ़ी हद तक मतलब ख़त्म हो जाती है। और इसमें पहले शुरुआत में हमने ये टेक्नोलॉजी को उसके अडॉप्ट करवाने में वहाँ पर प्रभाव करने में मतलब काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। अब जमींदार अपने खुद ही मतलब इसके अंदर काफ़ी बढ़ावा दे रहे हैं और एरिया बहुत ज़्यादा मतलब इसके अंदर बढ़ रहा है जी। तो इसमें तो आपने जो इसमें सब्सिडी की बात करी है, उसका क्या तरीका रहेगा? उसका सभी सब्सिडी के लिए ये है, कृषि विभाग की कोई भी सब्सिडी है, क्योंकि आपको मतलब कहीं भटकने की उधर जाने की जरूरत नहीं है। अपनी वेबसाइट है जैसे उसमें agriharyana.gov.in के ऊपर आप जाइए तो आपके घर में बच्चे, आपने बताया agriharyana.gov.in हाँ GOV.in। तो ये वेबसाइट है। तो जितनी भी अपनी जैसे सब्सिडी अनुदान वगैरह के लिए, हालांकि इसके अलावा कृषि यंत्रों के ऊपर अपने सब्सिडी चाहिए है या स्पेशल कैसे बिजाई के वजह से दलहनी तिलहनी फसलों को बढ़ावा देने के लिए 3-3.5 रुपये प्रोत्साहन राशि वहाँ पर दी जाती है। तो इसी तरह से धान की सीधी बिजाई का है, देसी कपास का है, और दूसरे जैसे स्प्रे टंकी वगैरह का है या स्प्रे पंप हमारे को लेने होते हैं मोटर चालित, तो वो भी वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। तो उसमें आप अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपसे मतलब उसमें जानकारी उसमें दी जाएगी, देनी पड़ेगी। और उसके बाद फिर बाद में वो जैसे लिस्ट वहाँ एग्रीकल्चर फील्ड स्टाफ के पास आ जाती है, तो वो उस मोबाइल नंबर से आपसे कॉन्टैक्ट करके वो वेरीफाई करके और वो आपके खाते के अंदर पैसे मतलब उसके अंदर डाल दिए जाते हैं। इसके लिए आपने ये बताया अभी, लेकिन जो अपने आसपास में CSC केंद्र है उड़े भाई मेरे ख्याल से उड़े भी संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो आजकल ये जैसे अपनी नई जनरेशन, नई पीढ़ी पढ़ी लिखी काफ़ी है, मोबाइल वगैरह काफ़ी चलाती है, लैपटॉप भी हैं घरों के अंदर, अपने जैसे टैबलेट भी हैं, तो उनसे भी हम कर सकते हैं। नहीं तो CSC सेंटर हर एक गाँव के अंदर अवेलेबल है, वहाँ पर भी इजिली मतलब कर सकते हैं। कृषि विभाग के अंदर जाओगे तो वहाँ पर भी आपको मतलब रेडियोज है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो ले सकते हैं जी। तो यही इसके अंदर मतलब था। और इसमें मैं थोड़ा एक सचेत करना चाहूँगा कि भाई हम धान की बिजाई के लिए जो स्पेशल जो है उसके अंदर जैसे पिछले अब 2-4 साल से थोड़ा एक प्रॉब्लम, क्योंकि नई नई समस्या भी साथ के साथ चलती रहती हैं, तो उसके अंदर एक वायरस से जैसे आ गया है, ड्वार्फ वायरस उसको बोलते हैं, फीजी वायरस, विषाणु आ गया, विषाणु रोग इसके अंदर आ गया। तो उसके अंदर लक्षण में बताना चाहूँगा कि भाई उसमें जैसे पौधा भुना रह जाता है और उसके पत्ते जो ऐसे ऊपर की तरफ मतलब तीखे हो जाते हैं, और उसकी जो है भाई टेलरिंग वगैरह फुटाव मतलब इतना ज़्यादा नहीं होता, तो उसमें पैदावार भी हमारी घट जाती है। और उसकी अगर जड़ें वगैरह देखेंगे तो वो हमारी ब्राउन मतलब भूरे रंग की मतलब जड़ें मिलेंगी, तो पैदावार घट जाती है। तो वो कई किसान साथी सोचते हैं कि भाई ये हमारा जो है नहीं बीज की वजह से आया है या ज़मीन की वजह से आया है या पानी की वजह से आया है, ऐसा नहीं है। वो विषाणु का प्रसारण, विषाणु का प्रसारण हमारा सिर्फ ये एक है, वाइट बैग्ड प्लांट ऊपर होता है एक, तो जो जड़ों से रस चूसता है जी, तो वो जब हमारे इन्फेक्टेड पौधे से रस चूस के जब स्वस्थ पौधे के ऊपर जाता है तो वहाँ वो उसको वायरस को ट्रांसमिट कर देता है
आगे उसका। तो उसकी वजह से वो पौधा जो है ना बोना रह जाता है, वो पैचेज के अंदर अलग अलग से दिखाई देंगे, खाफराम दिखेगा, खफराम दिखेगा। और ये समस्या जो है ना फर्स्ट 2022 में रिपोर्टेड की गई थी और 2025 में भी ये खासकर उभर के आई थी। और मेन इसके जो डिस्ट्रिक्ट अभी तक ऑब्जर्व किए गए हैं, जो धान के मेन एरिया हैं अपने, जैसे करनाल है, कुरुक्षेत्र है, कैथल है, यमुनानगर है, अम्बाड़ा है, तो इनके अंदर पिछली बार जींद के अंदर, नरवाणे के अंदर भी मतलब प्रॉब्लम आई थी। तो इसके बारे में भी थोड़ा किसान साथियों को सचेत रहने की जरूरत है। तो उसके अंदर आप इसकी अगर इस तरह की मतलब वो देखो तो उसमें मतलब आपके ब्राउन रंग का जो है अपना मटमैला है रंग का, वो आपने दिखेगा कीड़ा वहाँ पर, तो उसके तने के ऊपर या जड़ के पास से में, तो उसको अगर है तो वहाँ पर आप 2-3 दवाइयों का आप इस्तेमाल करके उसकी हम रोकथाम कर सकते हैं। तो इसके लिए दवाइयों का है, जैसे एक चेस दवाई है 120 ग्राम पर एकड़ की मात्रा के साथ, और इसी तरह से एक टोकन या ओसिन दवाई है, वो भी 80 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में मिला के इसकी मतलब रोकथाम की जा सकती है। तो ये तुरंत मतलब इस कीड़े की रोकथाम हम इस तरह से मतलब कर सकते हैं। और ये एक नई बीमारी के रूप में थोड़ा हमारे को डर ये है भाई, अलग अलग एरिया इसका थोड़ा बढ़ता है, मतलब उसमें जा रहा है, तो इसमें स्पेशल सचेत होने की ज़रूरत है। तो यही था। और बाकी हम जैसे बात करें अगर भाई इसके अंदर जैसे अपने खाद वगैरह देने की जीरे के अंदर, तो उसमें रोपाई के जैसे 30-35 दिन हो गए हैं अभी, तो उसमें हम 25 किलो यूरिया और 5 किलो जिंक सल्फेट पर एकड़ के हिसाब से हमें छिड़काव कर सकते हैं। तो ताकि उसकी मतलब पूरी खुराक उसके अंदर बने, तो दाना बढ़ने में काफ़ी मदद उसके अंदर मिलेगी। और पानी जैसे प्रबंधन का करें कि भाई उसमें ज़्यादा पानी ना रखें आप, तो 2-3 इंच ही पानी उसके अंदर खेत के अंदर रखें, क्योंकि ज़्यादा पानी रखोगे तो पानी रखने से पानी उबल जाएगा, बारिश वगैरह हो नहीं रही, मौसम उसके अनुकूल इतना ज़्यादा नहीं है, वो पानी उबलने से उसमें क्या है कि जड़ गलन तना गलन का रोग हो जाता है। और एक थोड़ा इस खासकर जब लग पूरी तरह से बारिश नहीं होती तो किसान साथियों से निवेदन है कि भाई वहाँ काई भी ना लगने दें। क्योंकि काई लगने पे जो पानी दोपहर को गर्म हो जाता है, काई जो है उसको गर्माश को अंदर ही रखती है, उसमें जड़ गलन तना गलन ज़्यादा होता है। लोग सब भी कह देना अपने देसी भाषा में तातल मार गई। हाँ, तातल मार गई, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो इस तरह से मतलब उसमें है। और ज़्यादा पानी हो जाता है तो पानी का निकासी का प्रबंध करें। कई एरिया में ज़्यादा बारिश भी हो रही है, क्योंकि 2 दिन पहले नरवाणा में भी मतलब एक 3 घंटे लगातार बारिश हुई है, तो अच्छा मतलब वहाँ रहा है। तो ये मतलब इसके अंदर है। और एक जैसे इसके अंदर आप कहोगे कि भाई कीट पतंगों का, जैसे मैंने एक ब्राउन प्लांट ऊपर का बताया, इसमें बफरोजिन भी एक दवाई है, उसका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं 16 ml 1 लीटर टंकी पानी के साथ में। तो ये है। और हल्का फुल्का कोई स्प्रे क्लोरोपाइरिफॉस वगैरह का उसका मतलब कर सकते हैं। बाकी रोग की अगर बात करें तो धान के अंदर तो रोग में भी जैसे अभी बताया कि जैसे मौसम में थोड़ा दिन के अंदर गर्म रहता है तो रात के अंदर तापमान कम रह जाता है, तो कहीं कहीं उसके अंदर जो है पत्ते पीले होने के इस तरह के मतलब चांसेस रहते हैं जी। तो उसको हमें जैसे BLB बोलते हैं, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, जो नोक नुकीली हो जाती है उसकी और पीली हो जाती है, ऊपर से सूखना शुरू कर देती है। तो उसके लिए जो दवाई है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का हम स्प्रे उसके अंदर कर सकते हैं। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का जी, इन दोनों को मिला लें, दोनों को मिला के। अच्छा। हाँ हाँ। तो और दूसरा कई बार जैसे है भाई आप ब्लास्ट वगैरह का भी चिटके भी आ जाते हैं, या इसके हाँ इस धब्बे से आ जाते हैं, आँख नुमा धब्बे हो जाते हैं, हो सकता है कि इस महीने के आखिर तक मतलब देखने को मिले। तो उसमें एक बार ट्राइसाइक्लोजोल दवाई होती है हमारी, वो 6 ग्राम 15 लीटर टंकी के हिसाब से हम उसका स्प्रे कर सकते हैं। एक बार दवाई फिर तो बताओ। हाँ, दवाई ब्लास्ट के लिए ट्राइसाइक्लोजोल, हाँ, सिविक वगैरह और कई ब्रांड कंपनियों के नाम से मशहूर है, यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेशन से होता है, तो ये उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे जैसे BLB के लिए कॉपर का और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा एक और जैसे किसान साथियों की मेन समस्या रहती है कि भाई जैसे बासमती के अंदर ज़्यादातर आके वो जो है भाई झंडा रोग आ जाता है, आगे तना काफ़ी बढ़ जाता है जी। और ये देखने में आया है कि वो रिपोर्ट्स हैं ऐसी उसकी आके वो ज़्यादा वहाँ आता है जहाँ हम पौधे जो है सूखे में पाड़ के और लगाते हैं। अच्छा। हाँ पूरा। तो इसलिए मेरे किसान भाइयों से ये निवेदन है कि जब भी आप उसकी पनीरी की मतलब ट्रांसप्लांटिंग करें तो उसमें आप सूखे में ना उखाड़ के उसको पानी की भर के तो मतलब पौधों को उखाड़ो, ताकि वो मतलब हमारा जो है वो रोग वहीं ख़त्म हो जाए, आगे तक मतलब ट्रांसमिट ना हो उसके अंदर। तो यही थी इसमें जो था कि भाई आप अगर ज़्यादा पानी की वजह से तो उसका पानी का निष्कासन का भी मतलब उसमें प्रबंध करें। तो इसमें ज़्यादातर हमारे को धान के अंदर बस इन्हीं बातों की सावधानियों की ज़रूरत है जी। हाँ जी। इसके अलावा डॉक्टर साहब जिस तरह
कुछ भाइयों ने ज्वार बाजरा लगा रखा है, गन्ना लगा रखा है, तो उनमें की कुछ ध्यान रखना। उसके लिए भी यही है कि जैसे बाजरा हमारी मुख्य खरीफ क्रॉप है ये भी, जी और खासकर हमारे रेतीले इलाके अंदर जहाँ पानी की समस्याएं रहती है, पानी ज़्यादा उपलब्ध नहीं है, जी तो एक अच्छा मतलब उसके अंदर वो है। तो उसके अंदर भी यही है कि भाई अगर जब बाजरे की बिजाई ना करी हो तो अभी आप बाजरे की बिजाई भी कर सकते हो वहाँ पे। तो लेट बिजाई के अंदर, तो लेट बिजाई के अंदर थोड़ा बीज की मात्रा थोड़ा ज़्यादा कर ले उसमें, वैसे तो 1.5-2 kg पर एकड़ की डोज है, लेकिन 4-5 किलो तक भी आप उसको बढ़ा सकते हैं। जी और उसके बाद फिर जैसे आप 20-25 दिन के बाद उसकी जो है थोड़ा हम देख के ये भाई जहाँ ज़्यादा पौधों की संख्या है तो वहाँ से उखाड़ के, जहाँ पौधे कम बिजाई हुई है जी तो वहाँ पर हम लगा सकते हैं उसकी, अच्छा तो रोपाई हम कर सकते हैं उसके बाद में। जी और क्योंकि अभी जैसे मौसम अपना मानसून का है तो वो इजीली मतलब अपनी क्रॉप एक अच्छी मतलब बन लग जाएगी, जाएगी वो, उसमें हाँ संभावना बिल्कुल लग रहेगी। जाएगी, जो पौधों की जो संख्या वो पूरी हो जाएगी। जी और एक पूरा प्रॉपर डिस्टेंस है, जैसे 15 सेंटीमीटर का पौधे से पौधे की दूरी रहती है, तो वो भी एक मेंटेन मतलब उसमें हो जाता है। और 30 दिन पर हम एक जो है नी 20 किलो यूरिया हम उसके अंदर डाल सकते हैं, जी ताकि उसकी बढ़वार के लिए और उसके टिलरिंग के लिए वो मतलब एक अच्छा फुटाव उसमें बढ़िया हो जाए। वो अच्छा वो है। जी तो यही हम इसके अंदर कर सकते हैं। बाकी जैसे आपने बात करी भाई चारे के लिए, जी तो चारे के लिए जो मेन जो फसल है ज्वार वगैरह ज़्यादा लगाते हैं। वैसे तो हम ज्वार बाजरा और काउपी का भी मिक्स करके भी हम कर सकते हैं, सेकंड वीक तक भी हम अगस्त के दूसरे महीने तक भी इसमें कर सकते हैं। और इसमें लगाने के लिए उसमें वही एक भाई इसके अंदर भी ये एक भाई 50 से 55 दिन के बाद हम पहली कटाई इसके अंदर कर सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, ताकि हमारा मतलब वो अगली कटाई भी वो सही टाइम पे तैयार हो जाए। तो यही है। और जैसे आपने बात करी संजय भाई कि भाई गन्ने के अंदर, जी तो गन्ने के अंदर भी काफ़ी सावधानियों की ज़रूरत है हमारे को, क्योंकि अभी तक हम गन्ने की जो है नी पहली जो मिट्टी चढ़ाई हम कर चुके हैं। और अभी जैसे मानसून सीज़न आ रहा है तो बारिश का वो मौसम रहने वाला है, तो उसमें जो मिट्टी की कटाई काफ़ी हो जाती है इस दौरान। जी तो उसमें अगस्त में जो हम सेकंड मिट्टी की चढ़ाई ज़रूर कर लें एक अच्छे ढंग से, ताकि हमारा गन्ना के जड़ों को मजबूती मिल सके और वो कर सके। और रही बात इसमें पोषक तत्वों की, तो उसमें हम जो है 40 किलो यूरिया और 20 किलो पोटास प्रति एकड़ के हिसाब से डालना ना भूलें, क्योंकि ये भी हमारे जो है आप उसके लिए फुटाव के लिए और बढ़वार के लिए बहुत ज़रूरी है। और जैसे बात करें तो अगर भाई जैसे उसमें फसल के अंदर भाई गन्ने के अंदर कीड़े के लिए रोकथाम के लिए कौन कौन से मतलब कीड़े हो सकते हैं, तो उसमें मेन टॉप बोरर है जी जो ऊपर से तनाछेदक का जो आता गो है, से जो हाँ हाँ, या वाइट ग्रब है जो सफ़ेद रंग का कीड़ा जो जड़ों से मतलब उसको नुकसान पहुंचाता है। जी तो उसके लिए जो है क्लोरोनिपेपॉल ग्रेनुल्स का हम स्प्रे कर सकते हैं, दानेदार दवाई दानेदार दवाई का, तो वो हम इस्तेमाल करके इनसे मतलब हम फसल को अच्छे ढंग से मतलब उसमें बचा सकते हैं जी। जी। चलो भाई। इसके अलावा डॉक्टर साहब कुछ भाइयों ने सब्जी फसल भी लगा रखी है, तो उनका भी हमने ध्यान रखना पड़ेगा। उनका ख़ासतौर पे तो कीड़े बीमारी का अगर उसमें कोई आ जाए है तो उसका मैंने प्रबंध करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल संजय भाई, बहुत ज़रूरी है ये भी, क्योंकि सब्ज़ी हमारा मेन आहार के रूप में भी हम लेते हैं। जी और ख़ासकर जो हमारी सब्जियां वगैरह के जो खेत हैं बरसाती सीज़न के अंदर काफ़ी ख़राब हो जाते हैं, तो सब्जियों का जो है महंगाई भी आ जाती है। जी तो उसके लिए हमारे को थोड़ा विशेष सावधानी, पहली बात तो यही है कि भाई जहाँ ज़्यादा बरसात हो रही है तो उसका पानी का निष्कासन का ज़रूर प्रबंध रखें, उसमें जी पानी खड़ा ना होने दें। और जैसे अभी जैसे सब्जियों की हम बात करें तो थोड़ा अभी टाइम है हमारे पास, कई ज़मींदार ये सोचते हैं कि भाई हमारे को ज़्यादा मुनाफा लेना है, वो करना है, तो ये अगस्त का जो लास्ट तक का महीना है, सेकेंड वीक तक का, इसमें आप फूल गोभी, बंद गोभी और टमाटर, शिमला मिर्च की मतलब नर्सरी डाल दें, जी ताकि वो रबी की फसल के लिए मतलब आराम से तैयार टाइम से पहले तैयार हो जाए। जी और ऐसे ही जैसे अगर सीधी बिजाई करनी है तो इसमें महीने के अंत तक हम मूली, गाजर, पालक, मेथी, धनिया, सरसों का साग जी को ले सकते हैं, ताकि ये भी अगेती हमारे होने में उसमें जो है हमारे को अच्छे रेट और अच्छी मतलब उसमें वो चांसेस रहते हैं। जी तो यही था। और कीट की रोग की बात करें तो उसमें जो है ज़्यादातर जो है भाई हमारे जो है इसमें फंगल डिजीज़ जो है फफूंद वाला जो रोग है, क्योंकि फफूंद का रोग जो है हमारा
नमी से ज़्यादा जुड़ा हुआ। जहाँ नमी ज़्यादा होगी तो वहाँ फफूंद रोग भी ज़्यादा आएगा। जी। तो महीना ये पूरा इसके अंदर नमी का रहने वाला है। तो इसमें भिंडी, बैंगन और पर में जो है भाई फल छेदक का मतलब इसके अंदर प्रकोप होने का चांसेस है। तो उसके लिए एक दवाई आती है स्पाइनोसैड। जी। स्पाइनोसैड आती है, तो वो 15 लीटर जो टंकी है अपनी जो स्प्रे करने वाली, वो 3 ml दवाई उसके अंदर बहुत है। 3 मिलीलीटर 3 दवाई मिलीलीटर एक दवाई टंकी में, यानी 15 लीटर 15 लीटर की टंकी के अंदर जी। इसका घोल बना के हम स्प्रे कर दें। और सभी सब्जी में जैसे अगर आपने उनको बीमारियों से बचाना है, कौर करना है, तो उसमें मैनकोजेब 2 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से, और प्लस में कार्बेंडिजम जैसे बेबिस्टीन भी उसका है मतलब ट्रेड नेम, 1 ग्राम पर लीटर का हम 10 दिन में अल्टरनेट पर स्प्रे कर सकते हैं, अदल बदल के हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो इसमें यही है। बाकी उसमें निकासी के लिए भी पानी उसमें ज़्यादा ना खड़ियार होने दें, उसके लिए मतलब बहुत ज़्यादा वो ज़रूरत है। तो ये इन सब्जी के लिए हम थोड़ा मतलब विशेष हिदायतें रखें तो हमारे को अच्छा मुनाफा होने का चांस रहेगा। और इसके साथ में डॉक्टर साहब कुछ सामान्य जानकारी, कुछ सामान्य बात है कि भाई खरपतवार न उगड़ दें, दवाई का छिड़काव कर रहे हैं तो क्योंकि बरसात का मौसम है, बिल्कुल बिल्कुल, तो चिपकने वाला कोई पदार्थ है वो उसमें ज़रूर डालने इस्तेमाल कर लें, जरूर डालें। मैं उसमें और छिड़काव करने से पहले थोड़ा सा देख लें भाई बारिश की संभावना है तो टाल कर दें। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें मैं चिपकाने वाले पदार्थ का भी वो कहना चाहूँगा कि भाई इसमें इस मौसम के अंदर क्या है कि जैसे मान लो 2 घंटे के बाद बारिश हो जाती है तो हमारा वो सारा जो स्प्रे किया हुआ जो हमने दवाई दी थी वो सारी धुल जाती है जी। अगर उसमें चिपकने वाला पदार्थ जिसको स्टिकर वगैरह बोलते हैं, अगर उसका हम इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो हमारे लिए बहुत बेनिफिट है। उसमें क्या है कि तो सबसे पहले तो क्या है कि भाई अगर वो हमारे 2 घंटे के बाद बारिश हो जाती है तो वो उसका असर कम नहीं होने देता जी। तो वो 7-8 दिन तक असर वैसे भी फिर भी रहेगा उसका, और 40% तक वैसे वो मतलब जो है उसके अंदर अब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है दवाई की, अगर भाई ताकि वो पौधा उसको अंदर ग्रहण कर लेता है जी। और इतने जल्दी मतलब दवाई के पैसे वो वेस्ट नहीं करना चाहता। और मैं किसान साथियों को कहना चाहूँगा कि भाई वो 2-3 तरह के अभी 4-5 तरह के मतलब अपने ये अपने स्टिकर है अवेलेबल है मार्केट के अंदर। इसमें जैसे टीपोल है, ट्राइटोन एक्स 100 है, सैंडोवीट है, सिल्वेट है, एक एप्सा 80 के नाम पे है। अच्छा। तो ये इनमें से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी मात्रा मैं बताना चाहूँगा कि भाई सिर्फ आपने 0.5 ml यानी कि आधा ml पर टंकी के हिसाब से देनी है, ज़्यादा नहीं मतलब इसके अंदर देना। ये नहीं है कि भाई वो से क्योंकि ज़्यादा दे दी तो वो पत्ते वगैरह को जला देगा जी। उसके हिसाब तो से उसका भी ध्यान रखना, उसका भी हमारा 15 लीटर टंकी के अंदर मतलब आधा ml तक ही इसकी मात्रा हम रखनी है। अगर कोई किसान साथी मान लो कि भाई टाइम पे ये स्टिकर भी नहीं ले पाता, अगर घर में जैसे अपना जैसे ये अपना नीला जो है भाई निरमा पाउडर वगैरह है जी, और शैम्पू वगैरह है तो वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके अंदर वो 2 ग्राम पर 15 लीटर पानी के अंदर मतलब एक टंकी के अंदर मतलब सिर्फ 2 ग्राम सिर्फ 2 ग्राम जी। तो इनका इस्तेमाल करके हम जो है इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कर दें। और किसान साथी कई जैसे मैं सचेत करना चाहूँगा अगर जैसे आपने दवाई भी बता दी, स्टिकर भी बता दिया, इनको मिलाने का प्रयोग करने का क्या प्रॉपर तरीका है वो भी मैं बता देता हूँ। आके वैसे तो काफ़ी हद तक किसान साथियों को पता भी है। तो उसमें क्या है कि भाई पहले आधा लीटर जैसे 15 लीटर का टैंक है, हम आधा लीटर पानी का भर लें उसमें, ठीक है। फिर जितनी दवाई की जो मात्रा बताई गई है वो दवाई की मात्रा उसके अंदर डाल लें जी। और उसके बाद फिर स्टिकर उसके अंदर मिला दें जितना भी जो मात्रा उसके जैसे आधा ml पर 15 लीटर के हिसाब से बताई है, या 2 ग्राम जैसे अपना नीला सरफ वगैरह और जो शैम्पू वगैरह और ये बताया है तो वो भी उसके अंदर डाल के और फिर पूरी टंकी पानी की भर के उसको अच्छे ढंग से मिलाकर हम स्प्रे कर सकते हैं। और स्प्रे करते समय भी सावधानी आपने ये रखनी है कि भाई आपने सुबह जैसे 9-10 बजे से पहले पहले स्प्रे करना है या शाम के 4 बजे के बाद करना है। दोपहर को स्प्रे नहीं करना क्योंकि दोपहर को थोड़ा गर्मी ज़्यादा होती है तो उसमें जो स्प्रे करने वाला है किसान भाई कोई भी है मतलब दवाई भी चढ़ने का चांस होता है और वो प्रॉपर ढंग से खाली पेट स्प्रे ना करे और मुंह वगैरह हाथ अपने हाथों वगैरह को ढक के मतलब वो स्प्रे करे, हवा के रुख के हिसाब से स्प्रे करे, थोड़ा मौसम को देखते हुए स्प्रे करे। अगर ज़्यादा लू लग रहा है उसको भाई बरसात होने वाली ही है तो वो थोड़ा रुक जाए जी। और कम से कम मैं ये कहूँगा कि भाई स्टिकर क्योंकि मौसम भी ऐसा है भाई ये भी नहीं पता चल सकता एकदम से बादल आ गए जी 2-4 घंटे के बाद बारिश हो जाती है तो उसमें स्टिकर ज़रूर मिला लें
जी तो वो स्टिकर से आपका वो जो नहीं स्प्रे पूरा काम करेगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं रहेगी। तो इन्हीं बातों के अंदर मतलब उसमें सावधानी करें और खाली पेट स्प्रे ना करें। और जैसे कई किसान साथी होते हैं बीच में, जैसे आराम करने के लिए बैठ जाते हैं, तो उसमें बीड़ी पी रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं, धूम्रपान कर रहे हैं। जी तो ये भी चीज़ें ना करें। खाली पेट से भी मतलब दवाई का हमारा अंदर ज़्यादा असर आता है। तो अपना पूरा भोजन करने के बाद तो ही मतलब स्प्रे करें उसके अंदर। जी। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने बताया है कि जो भी फसलें हमारी खेत में खड़ी हैं उनकी हमने देखभाल करनी है, और खेत में चक्कर मारते रहें भाई, कोई भी कीड़ा या बीमारी की शुरुआत दिखाई दे तो कोशिश करें कि वहीं तो आप सावधान हो जाएं, और उसकी दवाई कौन सी रहेगी वो आप कृषि विशेषज्ञ हैं उन तक पता कर लें, कृषि विज्ञान के जो अधिकारी हैं वहाँ संपर्क कर लें। और ये भी नहीं है कि एक आधा कोई छोटा मोटा कीड़ा या कहीं एक आधे पत्ती पे कोई निशान दिखाई दिया है तो ही आप एकदम से शुरुआत कर दें। अगर प्रकोप ज़्यादा बढ़ गया है तो ही आपने उसका इलाज करना है। और अब क्योंकि बरसात का भी मौसम है तो इसमें पानी के खड़े होने की समस्या ना हो, ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारी फसलों में जब पानी खड़ा हो जाए तो जड़ और तना है उसके ऊपर उसका असर देखने में आवा है, कोई ना कोई बीमारी उसमें लगने की संभावना रहे। तो इस सब जानकारी के लिए डॉक्टर सूरजमल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संजय जी, और सभी दर्शकों को भी नमस्कार। नमस्कार।